किसी को तो आपने इतना धनवान बना दिया कि सुख ही सुख है, और किसी को इतना निर्धन बनाया कि दुख ही दुख है। एक बार एक भक्त रहता है, एक वैष्णव रहता है। ठाकुर जी के दर्शन करने के लिए ठाकुर जी के मंदिर पहुंच जाता है। उस दिन देखता है कि एक भिखारी बैठा हुआ है मंदिर पे, और स्थिति इतनी दयनीय थी कि उसके हृदय जो है करुणा से भर जाता है। वह निश्चय करता है कि इसको इतना धन दूंगा मैं कि जीवन भर कोई और कार्य की करने की आवश्यकता नहीं रहेगी, जीवन पर्यंत इसको सुख प्राप्त होगा। ऐसा निश्चय करता है, उस भिखारी के पास आता है, कहता है तुम मेरे जूते देखोगे जब तक मैं दर्शन करके आ जाऊं। भिखारी कहता है ठीक है। जाता है भगवान के समीप और कहता है भगवान से कि प्रभु आपने सबके भाग्यों को इतना विचित्र क्यों बनाया है, सबके भाग्य अलग अलग क्यों बनाए हैं आप। किसी को तो आपने इतना धनवान बना दिया कि सुख ही सुख है, और किसी को इतना निर्धन बनाया कि दुख ही दुख है। भगवान से प्रश्न करके वह वापस आता है, आके सोचते हुए आता है कि इसको धन दूंगा मैं भिखारी को। भिखारी वहां रहता ही नहीं है। आता है, निराश हो जाता है, निराश होकर अपनी गाड़ी में बैठता है और जाने लगता है घर की ओर। मार्ग में देखता है कि एक जूते की दुकान लगी हुई है। जूते की दुकान पर उसके भी जूते रखे रहते हैं। उन्हें देखकर दुकानदार के पास आके पूछता है, भैया ये जूते यहाँ कैसे आए, ये हमारे जूते हैं। दुकानदार कहता है एक भिखारी आया था और 100 रुपये में वह हमें जूते बेच गया है। भक्त कहता है वाह ठाकुर जी, कितना सुंदर उत्तर दिया है आपने। जब सबके कर्म एक जैसे नहीं है तो फल एक जैसा क्यों मिलेगा। जिसके कर्म अच्छे हैं उसको सुख मिलेगा, जिसके कर्म बुरे हैं उसको दुख मिलेगा। कितना सुंदर उत्तर दिया है आपने। मैं तो आपके चरणों के ही आश्रित। करुणा से उसके आंसू बहने लगते हैं। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करहि ताहि फल चाखा। जो जैसा कर्म करेगा उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। जैसे कर्म आप करेंगे तो फल चखने के लिए भी तैयार रहिएगा। निर्धन हो सकते हैं, धनवान हो सकते हैं, समानता एक ही होगी। आप भक्त हो सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी उसमें भेद नहीं करते, सभी भक्तों का कल्याण कर देते। भक्ति को जीवन में लाइए। तो मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए सभी को जय श्री राम। श्री हरि सबका कल्याण करें। खुश रहिए।